नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड को लेकर आज हम सबसे बड़ा अच्छा सा एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें फर्स्ट ग्रेड के वो चयनित क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उनको मैं समझाने वाला हूँ और ये क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो यूं मान के चलिए आपके पेपर में छप चुके हैं। ठीक है, आपके पेपर में छप जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बैठने वाले हैं। यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन इस बोर्ड में से गारंटी देता हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से इस बोर्ड में से आने वाले हैं। और वो कौन से क्वेश्चन हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले सबसे पहले हम राजस्थान की जीके से बात कर लेते हैं। राजस्थान में जीके में आपको सबसे पहले वो पदाधिकारी याद करने हैं आपको कि पदाधिकारी में कौन सा पदाधिकारी वर्तमान में कार्यरत है। जैसे कि आपका संविधान का पोर्शन है और संविधान के पोर्शन में आपका कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से संविधान में डायरेक्ट पूछा जाता है और वर्तमान में कौन वो पदाधिकारी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान के पदाधिकारियों के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी करंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले देखे हैं राज्यपाल। राज्यपाल आप सभी को पता है, राज्यपाल से क्वेश्चन आ भी जाएगा तो भी आप सभी कर देंगे। हरिभाव कृष्ण राव बागड़े। कौन है? हरिभाव कृष्ण राव बागड़े। ठीक है, राजस्थान में जो राज्यपाल है हरिभाव कृष्ण राव बागड़े है। ठीक है, अगली बात करें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है जो कि क्रम की दृष्टि से कितने नंबर के हैं? 42वें नंबर के हैं। कौन से? 42वें नंबर के कौन है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य सचिव, पहले मुख्य सचिव की बात करते हैं। मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत। मुख्य सचिव सुधांश पंत है और मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो दिया कुमारी। कौन है? दिया कुमारी। ठीक है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवाल। ठीक है, आगे हम बात करें 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी। ठीक है, अध्यक्ष किसको बनाएंगे? वासुदेव को। वासुदेव है। ठीक है, वासुदेव भगवान कृष्ण सब उनको सबसे पहले लाओ। ठीक है, ताकि अध्यक्ष बने। ठीक है, युवान के चलिए याद रखने के तरीका है कि वासुदेव देवनानी। ठीक है, वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर थे कालीचरण सराफ। कालीचरण सराफ। ठीक है, 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है? प्रतिपक्ष होगा उसका क्या करेंगे अपन? टीका करेंगे। टीकाराम जूली। टीकाराम जूली है। और 16वीं विधानसभा की सचेतक, सचेतक होगा, सचेतक मतलब जगजा। जगजा कौन जगेगा? जोगेश्वर गर्ग। जोगेश्वर गर्ग आपको याद रखने हैं, मुख्य सचेतक है। मुख्य सचेतक 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है? जोगेंद्र गर्ग। ठीक है, और महाधिवक्ता, राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? राजस्थान के महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के क्वेश्चन 101% क्वेश्चन बैठेगा दोस्तों, 101% क्वेश्चन बचेगा। आरपीएससी के नए अध्यक्ष, जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया है, आरपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू है। कौन है? उत्कल रंजन साहू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। बहुत ही बार पूछा गया है, लगभग बहुत सारे जितने भी एग्जाम हुए थे करंट के पिछले, उसमें मधुकर गुप्ता को बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये बहुत ही करंट क्वेश्चन है और ये छप चुका है, ये मान के चलिए पेपर में। नवीन महाजन। कौन है? नवीन महाजन है। नवीन महाजन क्या है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। राज्य मानवाधिकार आयोग है के अध्यक्ष हैं गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी क्या है? राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है गंगाराम मूलचंदानी है। ठीक है, गंगाराम मूलचंदानी है। और मुख्य सूचना आयुक्त, ये भी बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, एम.एल. लाठर। एम.एल. लाठर है। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने के चांसेस है। ठीक है, तो ये याद रखना है करंट के। नवीन महाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी उत्कल रंजन साहू अभी अभी करंट में पूछा गया है।
ठीक है, और करंट में ही आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है। टीकाराम जूली आपको याद रखना है, प्रतिपक्ष का नेता। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सरप्पा को याद रखना है। विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को याद रखना है। और दिया कुमारी आजकल चर्चा में है, तो उसको भी तो याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद सुधांश पंत को भी याद रखना है आपको। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उसको भी याद रखना है। ठीक है, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रद्युमन सिंह। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने के चांसेस है। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैनेजमेंट से डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे। मैनेजमेंट आपके जीके के पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब क्या है, पोस्ट कार्ब, जैसे कि पोस्ट कार्ब है। पोस्ट कार्ब किसने दिया? लूथर गुलिक ने। किसने दिया था पोस्ट कार्ब सिद्धांत? किसने दिया? लूथर गुलिक। अब इस पोस्ट कार्ब में मैनेजमेंट के 7 कार्य बताए हैं। वर्ड कितने हैं? 8 हैं, लेकिन कार्य कितने हैं? 7 है। ठीक है, कार्य कितने हैं? 7 है। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के 7 कार्यों का विवरण लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्ब में शामिल किया गया। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और अब भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पी का मतलब, अब पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था पोस्ट कार्ब में डी का मतलब क्या है, तो डायरेक्शन है, निर्देशन है। ठीक है, तो पी का मतलब है प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग मतलब, पी का मतलब प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एस मतलब स्टाफिंग, स्टाफिंग है, स्टाफिंग। ठीक है, और पोस्ट डी, डी पोस्ट डी यानी कि डायरेक्शन। सीओ यानी कि कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये है मैनेजमेंट के लूथर गुलिक ने 7 कितने दिए हैं? 7 कार्य बताए हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के। उसके अकॉर्डिंग हेनरी फ्यूल यानी कि जो मैनेजमेंट है, हेनरी फ्यूल उसके जनक कहलाते हैं। पीओ ट्रिपल सी, पीओ ट्रिपल सी इसने सिद्धांत दिया है। पीओसी 5 कार्य बताइए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये 5 कार्य किसने दिए हैं? ये है हेनरी फ्यूल ने। हेनरी फ्यूल ने ये 14 सिद्धांत दिए हैं। हेनरी फ्यूल ने कितने सिद्धांत दिए? 14 सिद्धांत। किसने दिए हैं? भारत में स्काउट गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रबंधन के गुरु किसे कहते हैं? पीटर एफ डकर को कहा जाता है। प्रबंधन के गुरु किसे कहते हैं? पीटर एफ डकर कहा जाता है। आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता है हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल है। ठीक है, आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता। आरटीआई 2009, आरटीआई 2009 के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आए, आरटीई 2009, तो उसका भारत में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2002। आरटीआई 2000 क्या है? 9 है। और राजस्थान में पूछा जाए तो 2011 है। राजस्थान में पूछा जाए 2011 है। ठीक है, इसमें 7 अध्याय 38 धारा है। 7 अध्याय 38 धारा है। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि उच्च प्राथमिक, प्राथमिक में 30:1 यानी कि अध्यापक और छात्रों का अनुपात है 1:30। उच्च प्राथमिक में है 35:1। और यहाँ पर कार्य दिवसों की बात करें तो एक सप्ताह में 45 घंटे तैयारी सहित आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। परीक्षा में हर बार फर्स्ट ग्रेड में, रीट में, सेकंड ग्रेड में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल क्या करता है? पुस्तकों का क्या करता है? प्रिंटिंग करता है। और वो क्या करता है? इसका पंजीयन, जो पंजीयन हुआ है 29 दिसंबर 1973 को हुआ है। अस्तित्व में आया है 1 जनवरी 1974 में। ठीक है, झालाना डूंगरी से इसकी स्थापना हुई है। झालाना डूंगरी कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। झालाना डूंगरी कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर VSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोग का गठन हुआ है 23 सितंबर 1952 को। 23 सितंबर 1952 को आयोग का गठन हुआ है। लक्ष्मण सिंह मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की आयोग की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ है। ठीक है, तो परीक्षा में आ चुका है डायरेक्ट। आपको सीधे सीधे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने छाट के बोर्ड पे रखे हैं आपके लिए। खिचड़ी पके पकाई है और आपको 2 से 3 बार वीडियो देख लेना है ताकि आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके सही जाएं। ठीक है, स्थापना हुए हैं 4 दिसंबर 1957 को। ठीक है, स्थापना कहाँ हुई? जयपुर में हुई थी। लेकिन 1961 में इसे कहाँ पर हस्तांतरित कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, अजमेर में ट्रांसफर कर दिया है। और इसमें जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। समसा की बात करें तो समसा जो बना है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, रमसा और टीचर एजुकेशन ये बना है 30 जून 1918 में। इन तीनों को मिलाकर समसा बनाया गया, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, यहाँ पर कुछ बॉक्स पे लिखा है डाइट, डाइट लिखा है जिसको लाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है।
और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुदेशन के आधार पर इसको बनाया गया है। इसने एक प्रकाशित पुस्तक होती है पिंक गाइड बुक, उसमें इसका विवरण होता है। एनसीईआरटी दिल्ली में है। एनसीईआरटी की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली में हुई है, कालू राम श्रीमाली की अध्यक्षता में 1 सितंबर 1961 में। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कस्तूरी रंजन या राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंजन याद रखना है। ठीक है। उन्होंने प्रारूप तैयार किया था। RSCART 11 नवंबर 1978 को मल्होत्रा समिति की अध्यक्षता में बना है उदयपुर में। और इसमें कितने विभाग हैं? 9 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 9 विभाग यहाँ पर है, 9 विभाग है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें भारत के संबंध में, अगर क्वेश्चन आ जाए भारत के संबंध में, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन क्या करता है? ये है शिक्षा वाणी यानी कि शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन यानी कि टेलीविजन के माध्यम से यहाँ पर कार्यक्रम प्रकाशित किए गए। जब क्या चल रहा था? लॉकडाउन चल रहा था, उस केस में यहाँ पर कार्यक्रम के जरिए बच्चों को शिक्षा दी गई थी। शिक्षा से जोड़ने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम चलाया गया था शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 है और शिक्षा वाणी 11 मई 2020 है। ये भी याद रखना है। गार्गी पुरस्कार कब से स्टार्ट किया गया है? गार्गी पुरस्कार 1998 में। ठीक है। भारत के संबंध में हम बात करें करंट जीके से, तो भारत के संबंध में करंट से हम बात करें, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस BR गवई। जस्टिस BR गवई, क्योंकि हमारे सिलेबस में मुख्य न्यायाधीश है संविधान में, इसलिए मुख्य न्यायाधीश 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस BR गवई याद रखना है। जस्टिस BR गवई आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसरो के अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। इसरो के नए अध्यक्ष BR नारायण। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेश प्रताप सिंह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस V रामासुब्रमण्यम। जस्टिस V रामासुब्रमण्यम मानवीय अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। और सीएजी ऑडिटर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि सीएजी कौन है? ये है के संजय मूर्ति हैं। एसएससी के अध्यक्ष वो हैं यस गोपाल कृष्ण हैं। और फिक्सी के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में। ठीक है। उसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। यूपीएससी के अध्यक्ष है प्रीति सुदन है। और 52वें भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ टॉपिक है। कॉमर्स का सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं बार बार, अब उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट का जो आपका पेपर है 28 तारीख को कॉमर्स का वाणिज्य से, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सेबी बोर्ड के अध्यक्ष। सेबी बोर्ड यानी कि तुहिन कांत पांडे। ठीक है। सेबी बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि कैपिटल मार्केटिंग होती है, प्राथमिक द्वितीय बाजार, उन पर निगरानी किसका रहता है? सेबी बोर्ड का रहता है। यानी कि सेंट्रल एसबीआई सेबी बोर्ड क्या करती है? शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, उसके निर्देशन करती है, नियंत्रण करती है। ठीक है। उसके बारे में उसके बाद नाबार्ड की जो कृषि ग्रामीण विकास, ग्रामीणों के कृषि से संबंधित लोन प्रोवाइड करवाने का काम करता है नाबार्ड का। और नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को। अब यहाँ पर क्या है? 1818वीं शताब्दी के लगभग यहाँ पर 3 बैंक थे, प्रेसिडेंसी बंगाल, प्रेसिडेंसी मद्रास, प्रेसिडेंसी बॉम्बे। उन तीनों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था। ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जुलाई 1955 में। उसी को एसबीआई कहा गया। उन तीनों का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बनाया गया। ठीक है। आर्थिक सुधार यानी कि आर्थिक सुधार एलपीजी, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है।
उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये अवधारणा मनमोहन सिंह जी के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे उस टाइम के, आर्थिक सुधार 1991 के, उन्होंने ये सुधार दिया था, आर्थिक सुधार। उस टाइम क्या है, आर्थिक मंदी इतनी हो गई थी, उसके कारण से यहाँ पर सुधार करना जरूरी था। और उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की जो अवधारणा है वो कब आई, 24 जुलाई 1991 में, ठीक है। उदारीकरण क्या होता है, आर्थिक जो सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जो नियंत्रण लगाए गए हैं, उनको काफी हद तक कम करना, ठीक है। और निजीकरण का मतलब ये होता है कि सरकारी जो ऑफिस है उनको प्राइवेट कर देना, सरकारी ऑफिस है निजी हाथों में सौंप देना। और वैश्वीकरण का मतलब है अपने देश का जो व्यापार है उसको वर्ल्ड वाइज कर लेना, ग्लोबलाइजेशन करना, विश्व के व्यापार में एकत्रित करना, यानी कि विश्व के साथ में साझा करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं MRTP। MRTP है, ये एक्ट था 1969 था। इसको बंद करके प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 1 जून 2002 को यहाँ पर पारित किया गया, ठीक है, पारित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फेरा था 1973, उसको फेमा कन्वर्ट कर दिया 2002 में, ठीक है। यहाँ पर एक स्माइल कार्यक्रम भी दे रखा है ताकि आपको स्माइल भी आती रहे। यहाँ पर स्माइल कार्यक्रम है, आपको सबसे पहले स्माइल कार्यक्रम यानी कि कोरोना काल के दौरान जब बच्चों को शिक्षा से दूर हो गए थे, तो उस टाइम सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया, स्माइल कार्यक्रम। इसके तहत क्या होते थे, बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको जो पाठ्य सामग्री थी उनको प्रोवाइड करवाई गई थी स्माइल कार्यक्रम के दौरान, ठीक है। वहां पर घर बैठे ताकि बच्चा क्यूज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से बच्चों तक जो पाठ्य सामग्री है उनको साझा किया गया था। तो स्माइल प्रोग्राम 3 स्टेप में चला। पहला स्माइल प्रोग्राम 13 अप्रैल 2020, स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को, 2 नवंबर 2020, और स्माइल 3.0 21 जून 2021 को ये चला गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना, यह है 25 सितंबर 2000 में। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 अक्टूबर 2009 को स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये भी याद रखना है, महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना जब ये बनाई गई थी तो 100 दिन की गारंटी की योजना यहाँ पर रखी गई थी। अब यहाँ पर जो टॉपिक है वो है, कुछ फॉर्मूले हैं, और कुछ फॉर्मूले यहाँ पर सूचकांक से संबंधित है। सूचकांक, लेस्पियर ने फॉर्मूला दिया है सूचकांक निकालने का। सूचकांक गुणोत्तर माध्य है, देखिए यहाँ पर सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ये है लेस्पियर का। और पासे का जो फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ये दोनों फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। इन दोनों का ही जो मीन है, इन दोनों का ही माध्य है वो बाउली के द्वारा है, यानी कि दोनों का माध्य निकाला, बाउली का फॉर्मूला बना। और इनका अगर इनको मल्टीप्लाई करके आपने अगर उसका रूट निकाल दिया, ठीक है, गुणोत्तर माध्य निकाल दिया, तो वो आ जाएगा फिशर का, जो कि सर्वश्रेष्ठ माध्य बताया गया। अगर दोनों की बात करें कि पासे और लेस्पियर, इन दोनों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, तो लेस्पियर का जो फॉर्मूला है उसको सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि ये ऊर्ध्वगामी है और ये अधोगामी, ठीक है, अर्धोगामी है। यहाँ पर एक ब्रैकेट में दे रखा है राजस्थान स्टेट ओपन बना है 21 मार्च 2005 को, ये याद रखना है आपको, 21 मार्च 2005 को। यहाँ पर 3 फॉर्मूले और दे रखे हैं जो कि आपको दे रखा है 4 5 6 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टर डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, माध्य विचलन, और क्वार्टर डेविएशन प्रमाप विचलन, ठीक है। अब अगर अपन को निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 5/4 इंटू मीन डेविएशन। और अगर अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और क्वार्टर डेविएशन दे रखा है तो
6/4 इंटू क्वाड्रेंट डेविएशन, ठीक है, तो ये ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन सिग्मा एक्स इंटू 100, ठीक है। तो ये आज हमने एक एक करके यहाँ पर इन सबको डिस्कस किया, और यहाँ से मेरे को लगता है यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन इस यहाँ से बनने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।